नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज हम जो है कुछ अलग सेक्टर की कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें ग्रोथ जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रहा है और इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अ, बेहतरीन बिज़नेस है और यह भारत के अलावा अन्य देशों पर भी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। तो चलिए जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है शरत इंडस्ट्री लिमिटेड। तो शरत इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करूँ तो यह कंपनी 1990 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और यह जो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो श्रिम्प एक्वाकल्चर है और जो श्रिम्प का जो फीड होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग और सेल करने का काम करता है। ये श्रिम्प क्या है? तो श्रिम्प एक झींगा है, जिसको आप जो है झींगा के नाम से मतलब मार्केट में जानते हैं, उसी को श्रिम्प बोला जाता है। दोस्तों कंपनी की अगर हम जो है प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें, तो यह रॉ व्हाइट श्रिम्प और कुक्ड व्हाइट श्रिम्प को जो है ये सेल करने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम इसके बिज़नेस डिवीज़न की बात करें तो ये हैचरी है कंपनी के पास। द हैचरी करंटली प्रोड्यूस विनिमाई सीडिंग्स, ये विनिमाई सीडिंग्स को जो है प्रोड्यूस करने का काम करता है अपने हैचरी के द्वारा और इनके पास फार्म्स हैं। तो फार्म्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के पास जो है एक भारत का लार्जेस्ट श्रिम्प फार्म है जो कि वाटर में लगभग जो है 500 एकड़ में फैला हुआ है। एक वाटर इसका जो है फार्म है जो कि लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा फीड मिल की बात करूँ तो कंपनी जो है अपने इस श्रिम्प के लिए फीड का भी जो है जनरेशन करता है और काफ़ी अधिक मात्रा में करता है, जिसको यह प्रोसेसिंग करके भारत के अलावा दूसरे देशों में भी बेचने का काम करता है। प्लांट प्रोसेसिंग की बात करूँ तो कंपनी जो है लगभग 60,000 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस पर जो है अपना प्लांट प्रोसेसिंग का भी बिज़नेस करता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो यह कंपनी हैचरी से लगभग 500 मिलियन सीडिंग पर एनम जो है मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है और फार्म से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 200 टन श्रिम्प पर एनम जो है यह अपने फार्म से जनरेट कर लेता है। इसके अलावा फीड मिल की बात करूँ तो लगभग 22,500 टन फीड जो है यह हर साल जनरेट करता है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग है, प्लांट का जो प्रोसेसिंग है उसमें लगभग जो है 7,500 टन जो है फ्रोजन श्रिम्प का जनरेशन यह जो है कर लेता है। तो काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, अच्छे मात्रा में अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग को कर लेता है छोटे बिज़नेस के हिसाब से। दोस्तों कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड्स के रूप में बेचने का काम करता है। तो श्रिम्प फीड ब्रांड्स कंपनी का जो है वन स्टार और एक्वा स्टार के नाम से बिकता है और फ्रोजन श्रिम्प ब्रांड्स को यह जो है शरत स्टार के नाम से बेचने का काम करता है। कंपनी जो है इस सब प्रोडक्ट्स को भारत के अलावा दूसरे कंट्री पर भी जो है एक्सपोर्ट करने का काम करता है। तो एक्सपोर्ट कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो यह रसिया, चाइना, वियतनाम, यूरोप, यूएई के साथ-साथ मलेशिया में भी जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो रेवेन्यू कहाँ-कहाँ से जनरेट करता है? तो कंपनी जो है श्रिम्प को सेल करके लगभग 69% का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है और फीड को सेल करके लगभग 21% का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। रॉ श्रिम्प को सेल करके जो कच्चा श्रिम्प होता है उसको सेल करके लगभग 6% का रेवेन्यू जनरेट करता है और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 14% यह जो है जनरेट कर लेता है। अगर हम इसके जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें, यानी कि जो है ये भारत के अलावा बाहर में भी बेचता है, तो एक्सपोर्ट करके यह जो है लगभग 69% रेवेन्यू जनरेट कर लेता है श्रिम्प से, मतलब श्रिम्प को एक्सपोर्ट करके और डोमेस्टिक भारत में सेल करके लगभग 31% का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर लेता है। तो दोस्त काफ़ी बढ़िया बिज़नेस है। अब है जो है आपको मैंने कंपनी कहाँ से कितना कमाता है ये सारी चीज़ें तो बता दिया। अब कितना कमा रहा है और कितना बचा रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि अब इसके फ़ाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हम जो है चर्चा करते हैं। दोस्तों कंपनी की फ़ाइनेंशियल के बारे में जानने से पहले थोड़ा-सा हम इसके ओवरव्यू पर नज़र डाल लेते हैं। तो अभी मार्केट कैप की बात करूँ तो कंपनी 155 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। एक मिनी कैप कंपनी आप जो है मार्केट कैप कंपनी जो है आप बोल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो शेयर प्राइस जो है ₹65 है, 52 वीक हाई ₹67, 52 वीक लो जो है ₹32 है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि इतने गिरते हुए मार्केट पर भी जो है कंपनी का शेयर जो है आपको अभी 52 वीक हाई पे नज़र आ रहा है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आने वाले समय पर जब मार्केट में तेज़ी होगा, तो इसके शेयर प्राइस में और भी काफ़ी अच्छा से आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। इनके पास जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, वो इनके शेयर्स को बेचने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अभी आपको इसका शेयर प्राइस जो है नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लगातार अपर सर्किट में कुछ दिनों से जो है चल रहा था। उसके बाद फिर अभी स्टॉक की पी की बात करूँ तो लगभग 19 रुपए का इनका
प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बुक वैल्यू 26 रुपए का है, जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस में अभी मिल रहा है। आप बोल सकते हैं बुक वैल्यू से ज़्यादा महंगा नहीं है। डिविडेंड भी देता है, 0.838% का डिविडेंड देता है, तो यह काफ़ी अच्छी चीज़ है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ डिविडेंड नहीं देती, लेकिन यह जो है अपना कम से कम छोटी कंपनी होकर के भी जो है अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करता है। आरओई और आरओसी ठीक-ठाक है, छोटी कंपनी के हिसाब से 10% के आसपास इनका आरओसी है, 7.22% के आसपास इनका आरओई है। तो आगे चल के और बढ़ जाएगा जब कंपनी का जो है आगे ग्रोथ होगा। तो फेस वैल्यू 10 का है, ये भी जो है काफ़ी आपको जो है अच्छी चीज़ है। पीईजी रेशो 1.27 का है, तो थोड़ा-सा आपको इस नज़रिए से थोड़ा-सा महँगा नज़र आएगा, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के नज़रिए से। कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 7 से 8% का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर ₹2 का है और कंपनी अभी जो है अगर कर्जे की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 108 करोड़ रुपए का कर्जा है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 78.9 यानी कि 79 करोड़ रुपए के आसपास जो है इनके पास रिज़र्व है। तो कंपनी पे डेब्ट भी ज़्यादा नहीं है, केवल आप जो है थोड़ा-सा डेब्ट है, कंपनी छोटी है उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं, इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 1.05 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा कम इनका जो है डेब्ट है। अब अगर इनके जो है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में कंपनी ने 31% का प्रॉफिट ग्रोथ किया है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 6.46% का इन्होंने सेल्स ग्रोथ किया है। तो प्रॉफिट तो ठीक है, मार्जिन में सुधार हुआ जिसकी वजह से प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है, लेकिन सेल्स में थोड़ा-सा और फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में आ जाते हैं और साल दर साल कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम जो है इस 4-5 साल का रिकॉर्ड देखें, सन 2020 से ले लेते हैं। 2020 में कंपनी लगभग 199 करोड़ रुपए का सेल्स करता था, 21 में 250 करोड़ रुपए, 22 में 246 करोड़ रुपए, 23 में 332 करोड़ रुपए और 24 में थोड़ा-सा कम होकर के 302 करोड़ रुपए रहा, लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में फिर से 316 करोड़ रुपए का इन्होंने सेल्स किया है। तो सेल्स धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है, कंपनी में ग्रोथ चाहिए तो इनको सेल्स को अपना थोड़ा तेज़ी से बढ़ाना होगा। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे कि मैंने बताया अपना 7 से 8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है एवरेज ही है, मेंटेन करके रखा हुआ है जो कभी जो है 5% हुआ करता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी तो थोड़ा कंपनी ने सुधार किया है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर हम नज़र डालेंगे तो कंपनी ने अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 8 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में 6 करोड़ रुपए का था। उसके 23 की बात करें तो 7 करोड़ था, उससे पहले 22 में 3 करोड़ रुपए था। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी जो है लगातार बढ़ रहा है, तो बिज़नेस में इनका जो है ग्रोथ हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। छोटी कंपनियाँ जब ग्रोथ करती है तो आप अगर इन्वेस्टर हैं, तो आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न का जो है एक्सपेक्टेशन हो जाता है। अब उस कंपनी की हम जो है इन्वेस्टर सेगमेंट में जाकर के देख लेते हैं कि प्रमोटर के पास कितना होल्डिंग है। तो प्रमोटर के पास भी काफ़ी ठीक-ठाक होल्डिंग है। आप देखेंगे अभी 43.58% का होल्डिंग है, तो सबसे इसमें अच्छी बात मुझे क्या नज़र आ रहा है कि प्रमोटर ने अपने प्रमोटर होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। 38.95% थे 43 43.58% किया है। तो दोस्त जब कंपनी के मालिक को कंपनी के प्रमोट करने वाले को प्रमोटर्स को अगर अपने बिज़नेस पे भरोसा हो जाता है, तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको और भी अच्छा से भरोसा हो जाता है कि यह बिज़नेस आगे चल के अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, विश्वास बढ़ जाता है। इसके साथ-साथ जो है आप देखेंगे कि इतनी छोटी कंपनी होते हुए भी इस पे एफआईएस और डीआईएस का प्रेज़ेंस है, यही बड़ी बात है। एफआईएस की बात करें तो कंपनी में 0.23% का होल्डिंग है और डीआईएस की बात करें तो 0.22% का होल्डिंग है। ओवरऑल पब्लिक की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जून क्वार्टर में 60% का होल्डिंग था जो कि अभी घट करके 55.9756% के आसपास आप बोल सकते हैं का होल्डिंग जो है अभी है। तो प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ा है, पब्लिक का होल्डिंग घटा है, यानी कि यह डायरेक्टली जो है कंपनी के प्रमोटर ने पब्लिक से अपने माल को खरीद लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव बात हो सकता है कंपनी के आने वाले फ्यूचर के लिए। तो चलिए दोस्त यहाँ तक तो जानकारी आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी करता क्या है और बिज़नेस इसका किस प्रकार से है, फाइनेंशियल किस प्रकार से है। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल के साथ हमारे साथ बने रहते हैं इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी के लिए बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जो है कर सकते हैं। और एक बार बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये किसी प्रकार के बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बस मैं आपको जानकारी पहुँचाने का काम कर रहा हूँ किसी कंपनी के बारे में, जिससे आप जो है अपने निवेश
का जो डिसीजन है उसको बेहतर बना सकें। अगर आपको निवेश करना है तो आप एक बार खुद से सर्च कीजिए, खुद से जो है चिंतन मनन कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए कि इस कंपनी पे हमें आगे निवेश के लिए क्या योजना बनाना चाहिए। तो चलिए, अगर मेरे वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुआ होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।